हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम जीके में अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। यानी एक जो तितली है उसका जो लाइफ साइकिल है यानी जो जीवन चक्र है वो किस तरह चलता है। जैसे बटरफ्लाई जो है सबसे पहले एग्स देती है, उसके बाद कैटरपिलर बनता है, उसके बाद प्यूपा बनता है और उसके बाद बटरफ्लाई बनती है। तो ये सब प्रोसेस जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और ये भी पढ़ेंगे कि जो एग्स है वहाँ एग से लेकर बटरफ्लाई बनने तक टोटल कितना टाइम लगता है, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाइज आर usually identified by their bright colors and clubbed antennae. They fly during daytime and while resting they fold their wings upright over their backs. जो तितलियां हैं यूजुअली उनको हम उनके जो ब्राइट कलर्स है शरीर के उसके आधार पर हम उनको पहचानते हैं और उनके सिर पर एंटीना लगे होते हैं जिसकी मदद से भी हम उन्हें पहचानते हैं। और ये जो है दिन के समय उड़ते हैं और जब ये रेस्ट करते हैं तब इनके जो विंग्स है वो उनकी पीछे की तरफ जो है वो फोल्ड कर देते हैं। दे फीड बाय sucking liquids through a long proboscis. They pass through 4 main stages of their life cycle. वे अपना फूड जो है वो फूलों का जो रस होता है उसे चूसकर वो प्राप्त करती है और अब उनके बनने में यानी जो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है तो उसके 4 स्टेज होते हैं लाइफ साइकिल में। तो वो 4 स्टेज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेज है। टाइनी फर्स्ट स्टेज है, टाइनी एग्स आर laid by the butterfly on a leaf. In around 4 to 5 days, a small worm caterpillar hatches from each egg. सबसे पहले बटरफ्लाई द्वारा लीफ पर छोटे छोटे अंडे दिए जाते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद इन अंडों से स्मॉल वर्म निकलते हैं जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेज है द कैटरपिलर और लार्वा stage is the active stage when the larva eats the leaves and grows fully. अब जो कैटरपिलर स्टेज होती है जिसको लार्वा स्टेज भी कहा जाता है वो एक एक्टिव स्टेज होती है जब लार्वा जो है वो पत्तियों को खाना शुरू कर देता है और बहुत ही तेज़ी के साथ वो बढ़ने लगता है। उसके बाद थर्ड स्टेप है द
pupa stage is the resting stage when the caterpillar spins a cocoon around its body and fastens itself to a twig with silk threads. थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज जो है वो प्यूपा स्टेज है, जो कि एक रेस्टिंग स्टेज है, यानी ये धीमी गति से होती है। जब जो कैटरपिलर है वो अपने शरीर के चारों तरफ एक कोकून का आवरण बना लेता है और एक अपने चारों तरफ धागे जैसी ये संरचना बना लेता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है इन द नेक्स्ट स्टेज द बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द प्यूपा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू एन एडल्ट। अब क्या होता है, जो प्यूपा बनता है, प्यूपा से एक बटरफ्लाई जो है वो इमर्ज होता है, उत्पन्न होता है, और ये एक वयस्क बटरफ्लाई में बदल जाता है। तो ये थे 4 स्टेज कि किस तरह एग से जो बटरफ्लाई जो है बनता है। ठीक है, फिर नीचे है ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं और ये हम समझ लेते हैं, और यही आपको नोटबुक में करना है होमवर्क के रूप में। तो सबसे पहले है टाइनी एग्स हैच इनटू स्मॉल वर्म्स। जैसे टाइनी एग्स जो है यानी जो छोटे अंडे होते हैं उनसे जो है स्मॉल वर्म्स निकलते हैं, तो ये सही है। ठीक है, जो छोटे अंडे होते हैं उनसे स्मॉल वर्म, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, वो हैच होते हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर सेकंड है द प्यूपा स्टेज कम्स आफ्टर द एडल्ट स्टेज, यानी जो प्यूपा स्टेज है वो एडल्ट स्टेज के बाद आती है, तो ये जो है एक रॉन्ग है, फॉल्स है। प्यूपा स्टेज जो है वो एडल्ट स्टेज से पहले आती है। ठीक है, तो इस तरह ये फॉल्स हो जाएगा। फिर थर्ड है द कैटरपिलर स्पिन्स अ कोकून इन द रेस्टिंग स्टेज, यानी कैटरपिलर जो है वो रेस्टिंग स्टेज में कोकून का निर्माण करता है अपने शरीर के चारों तरफ, तो ये ट्रू है। फिर 4 नंबर है बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल हैज़ 2 स्टेजेस। एक तितली की जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 स्टेज होते हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में 4 स्टेज होती है। फिर नेक्स्ट है बटरफ्लाईज हैव 6 लेग्स। बटरफ्लाई के 6 पैर होते हैं, तो ये ट्रू है, एकदम सही है, बटरफ्लाई के 6 लेग्स होते हैं। फिर द कैटरपिलर स्टेज इज़ द रेस्टिंग स्टेज। जो कैटरपिलर स्टेज है वो रेस्टिंग स्टेज है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि कैटरपिलर स्टेज जो है वो एक एक्टिव स्टेज है। जो प्यूपा स्टेज होती है वो रेस्टिंग स्टेज होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर देखो नीचे लिखा है नॉलेज फैक्ट, उसमें है बटरफ्लाई कैन ले अप टू 500 eggs at a time. It can fly between 5 to 30 miles an hour. एक बटरफ्लाई एक समय में लगभग 500 अंडे दे सकती है। यह एक घंटे में 5 से 30 माइल्स तक उड़ सकती है।
द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए बटरफ्लाई इज़ 4 to 6 वीक्स। एक बटरफ्लाई का जो जीवन होता है वो लगभग 4 से 6 सप्ताह तक होता है। फिर द पीपल हु स्टडी बटरफ्लाइज आर कॉल्ड लेपिडोप्टेरिस्ट। वे लोग जो कि बटरफ्लाइज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको लेपिडोप्टेरिस्ट कहा जाता है। ओके, तो आज की क्लास ओवर होती है और इसमें आपको होमवर्क में केवल जो ट्रू और फॉल्स है वही करने हैं। थैंक यू।